सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो ऐसा कुछ ट्रैवलिंग वाला नहीं है बट रिलेटेड टू ट्रैवलिंग है, क्योंकि हमारी जो R2K सीरीज़ राजस्थान टू केरला हम बाय कार गए थे और बाय कार आ गए। ऑलमोस्ट 17 to 18 डेज़ का हमारा जो ट्रिप था, तो उसका हमने सोचा कि जब भी हमारा ट्रिप होगा ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आके पूरा एक्सपेंस बताएंगे। और एक जो ये मक्खी है कब से हमारे घर में घुस चुकी है, वो आएगी बीच में, तो उसको इग्नोर करना। और बस फिर हम ये सोचा कि हमने कि जब भी पूरा ट्रिप करा उसके बाद आके पूरा एक्सपेंस बताएंगे, पेट्रोल का जो भी खर्चा हुआ। मतलब ऐसा लगा है, जिसको आपको इंटरेस्ट हो देखने के लिए, तो आप वो ट्रिप की जो नेक्स्ट वाली जो आएगी ख़त्म होने के बाद जो भी ट्रिप होती है उसको ख़त्म होने के बाद जो भी एक्सपेंस होगा उसके अलग से वीडियो बनाएंगे हमेशा। तो हमारी फर्स्ट वीडियो है ये, तो इसमें पर्टिकुलर R2K सीरीज़ का हमने एक्सपेंस लिख दिया अलग से। तो पर्टिकुलर लैपटॉप में लिख रखा है, तो सारा इसमें लिख रखा है, पेट्रोल से लगा के हर चीज़। तो हमारा 18 से 17 डेज़ का अराउंड कुछ हमारा ट्रिप था ये, राजस्थान से केरला, केरला से वापस राजस्थान। इसमें गोवा भी हमने कवर किया, मतलब 5-6 तो हमने स्टेट कवर करे, एक यूटी कवर हुआ था बीच में, ठीक है। और बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो मेन सबसे बड़ा एक्सपेंस जो हमारा हमेशा होता है ट्रिप पे, वो होता है कार की पेट्रोल। वो अराउंड लगी 28,000 28,000 28,000 फॉर किलोमीटर्स, अराउंड 50-100 किलोमीटर्स हुए थे। फिक्स 50-100 किलोमीटर, 5100 किलोमीटर हुए थे फिक्स, घर से घर वापस। तो 28,000 का अप्रोक्स हमारा पेट्रोल पड़ा है। सबसे बड़ा हमारा कहीं भी ट्रिप पे आता है ना बाय कार, सबसे बड़ा हमारा खर्चा इसी का ही आता है, पेट्रोल का। और 50-100 किलोमीटर्स के अंदर हमने स्टेट्स कवर करे, वो अलग चीज़ है कि जैसे गुजरात आया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वो अलग चीज़ गोवा। है। बट हम लोगों ने गोवा घूमा है। गोवा हम लोग अच्छा खासा, मतलब अंदर भी 4-5 घूमे दिन हैं। थे, तो वही नॉर्थ गोवा का दिन अच्छा खासा घूमा, फिर नॉर्थ से साउथ गए, फिर साउथ में घूमा, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मतलब गोवा का एक ट्रिप मान लो एंड केरला का एक ट्रिप मान लो, बाकी जो रास्ते में स्टेट्स आते हैं वो अलग चीज़ है। हमारे इसमें ऐसा होता है कि लोकल कहीं भी घूमने का फिर हमारे पैसे नहीं लगते, बाय कार हर चीज़ हो जाती है लोकल कहीं भी। तो वो हमारा मतलब वैसे देखा जाए तो सही ही पड़ता है या सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि गोवा में आप यहाँ वहाँ कहीं भी जाओगे तो बहुत महंगा है कैब वगैरह वहाँ करना। मतलब मिनिमम 2-3 किलोमीटर के भी 400-500 मिनिमम ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, ऐसा कुछ अमाउंट है। तो टूरिस्ट प्लेस पे हर जगह होता ही है, मतलब छोटी सी जगह के भी पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो हमारे वो पैसे बचते हैं। तो वो 2-3 जने होते हैं, 3-4 जने तो कार सस्ती पड़ती है, अदरवाइज तो फिर एक भी जने में तो महंगी पड़ती वाली सीन है। और बाकी अब सेकंड जो सबसे बड़ी चीज़ है खाना पीना, कितना लगा। तो हमारा खाना पीना लगा सारा A to Z, अट्रम शट्रम प्रॉपर खाना, डिनर लंच सब मिला के 17,000, मतलब पर डे हमारा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये लगा, हाँ, मोटा मोटा ही हो जिसमें हमने गया। बहुत अच्छा खाया है खाना, ऐसा नहीं है कि कुछ हमने हाँ। एक मील छोड़ दी या और आज ये नहीं लेते वो नहीं लेते, इसमें सब अट्रम शट्रम आ गया, मतलब सब जो आ गया इसमें। इसमें एक्स्ट्रा हमारे शेक्स, आइसक्रीम, डेजर्ट्स, हाँ। अलग से कुछ चीज़ें चल रही है, तो मतलब सब कुछ खाने के अलावा भी सब कुछ बहुत चीज़ें तो थी। आप पर 1,000 रुपये में 2-3 टाइम मतलब जो भी खाया वो हाँ, मतलब एक जने का पर डे 333 रुपीज़, बस इतना ही पड़ रहा था, ठीक है। तो ये सस्ता ही है मतलब। हमने बहुत महंगा महंगा भी नहीं खाया, बट ऐसा भी कि बिल्कुल बेकार भी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जो खाते हैं अच्छा बाहर निकलते इंसान वैसे हमने खाया है, ठीक है। वो तो हमारा हो गया 17,000 और 20,000 पेट्रोल का। अब वो एक और तीसरी सबसे महंगी चीज़ होती है स्टे। इसको रख दे आराम से नीचे। वो स्टे हमें हुआ है 25,500 रुपीज़ का फॉर 17 डेज़ 17 नाइट्स। 17 नाइट्स। तो और यही हो सकता है आप लोगों का 25 की जगह 40 हो, किसी का 25 की जगह 20 हो। तो हमने इसका स्टे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग। बार्गेनिंग और बहुत चूज़ करके लिया, मतलब बहुत पैसा लगता है स्टे में, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 2,000 के भी ले, 2,500 के भी ले रहे हो, सेम जगह 5,000 का भी मिल रहा है। अभी यही हमारे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं अगर बिट्टू नेगोशिएट बार्गेन नहीं करते तो। और कुछ हमें गोवा के अंदर स्पेशली स्टे काफ़ी सस्ते मिले, बहुत ज़्यादा। सर बेस्ट ही बजट वाइज, और सबसे जो बढ़िया था ना, बढ़िया स्टे वो गोवा का था हमारा, वो नॉर्थ गोवा इसलिए हुआ था क्योंकि हमें देखो सारे बजट में चाहिए थे। केरला के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट क्योंकि वी वर अंडर बजट, मतलब अंडर और मतलब मीडियम रेंज में, तो वहाँ पे हमें कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा लगा। ऐसे हो सकता है वो महंगा ना हो, नॉर्मल रेट हो। गोवा हमें सस्ता इसलिए लगा क्योंकि गोवा में ऑफ सीजन था, उस वजह से उन लोगों ने काफ़ी बार्गेन करके रेट कम कर दिया था। जैसे अगर आपने ऑप्शन बहुत है वहाँ, starting- मार्केट है तो लोग का कंपटीशन है, तो मार्केट रेट नॉर्मल है। और कई जगह से कई जगह मतलब हाईवे पे सबसे महंगे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलता है हाईवे पे महंगे, जो बेकार मिलेंगे सबसे महंगे, मुँह बोलेंगे कि हमें देनी पड़ती है उनको। और जैसे स्टार्टिंग में अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हम लोग ने गोवा में, नॉर्थ गोवा में जो स्टे किया था, कितना 900 रुपये का वो 900 रुपीज़ पर नाइट था। हम लोगों ने 3 नाइट स्टे किया था वहाँ पे, तो 2700 के अंदर हम लोग 3 जने बढ़िया होटल रूम में रुके, काफ़ी शानदार। मतलब बहुत तो शानदार, एकदम क्लीन और
बीच के बहुत ज़्यादा पास में था और अच्छा था एकदम, कचर बचर कुछ भी नहीं था, 300 मीटर आराम 20 से। होगा बस। हाँ वैसे उनका नॉर्मल रेट अच्छा इससे crowd जस्ट था। डबल और 2.5 टाइम्स रहता है, बट क्योंकि हम लोगों ने एक तो 3 नाइट किया तो उन्होंने थोड़ा उससे कम करा। और वो सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कि ना ऑफ सीजन था तो खाली थे रूम्स, बाकी उन्होंने कहा था कि बहुत महंगे होते रहते हैं। अब मेन हो गया उसके बाद जो होता है मतलब लास्ट बड़ा एक्सपेंस मान लो वो होता है टोल का। क्यों, तो हमारे पास तो टोल का फास्टैग है, उसका हमने एनुअल कर रखा है सब्सक्रिप्शन, NHI ने वो अलग से दे रखा है। तो आप वहाँ जाके खुद भी आपकी कार से ज़्यादा ट्रैवल होती है, आपकी कार या ज़्यादा ट्रैवल करते हो आप, तो फिर आप ये पास ले सकते हो। जो हमारा था 3000 रुपये का पास मिला था हमें, उसके अंदर हमें 200 टोल मिले थे नेशनल हाईवे पे पास करने के लिए, टोल पास करने के लिए। तो अराउंड एक टोल हमने क्रॉस किया तो 15 रुपये पड़ता है। कुल मिला के समझ लो हमारा कुछ रहा ही नहीं टोल का, शायद तक 200-500 रुपये रहा होगा टोटली। हमारे अराउंड 49 कुछ हमने काउंट किया था हाँ, एक्चुअली। कुछ 600-700 रुपये हमारे टोटल बस पूरे ट्रिप पे। और नॉर्मल फास्टैग होता तो अभी 6-7 या शायद 9-10 हज़ार रुपये लग जाते मेरे हिसाब से, इतने पैसा लग जाता। तो ये बहुत बड़ा हमारा वो है सेविंग इसमें कि हमारा टोल बच गया बहुत सारा एनुअल पास के चक्कर में। बाकी एक चालान कटा था हमारा 1000 रुपये का ओवर स्पीडिंग का। 90 की स्पीड का लिमिट थी, गोवा में 91 चला रहा था। तो देख लो आप लोग समझ जाओ क्या जो भी है। 91 नहीं 80 की स्पीड थी, 85-80 कुछ चल रही मेरे था। चालान में आ गया उसमें लिखा हुआ 90 की स्पीड, हाँ 91 चल रही है अपनी, फ़ोटो में आ गया था। तो एक के ऊपर कर दिया। एक के ऊपर कर दिया। अब वो ऐसा ही है, 1000 रुपये चालान वो बता। बस बाकी एक्सपेंस छोटे मोटे टायर का वो थोड़ा सा वॉल फट गया था, तो 350 रुपये का वॉल लगाया था, बस यही सितना था। बाकी चालान का हो गया ना टोल का रिकवर है, 46 टोल्स आए थे हमारे, 690 रुपीज़ लगा बस टोटल पर ट्रिप का 51 किलोमीटर का। और चालान हो गया पार्किंग का 500 रुपये, सब मिला के। एंड बस बाकी छोटे मोटे और खर्चे मुझे मिला के, मतलब छोटे मोटे मिला के टोटल हमारा 3 जनों का टोटल हमारा हुआ है बजट 81,000 या 82,000 अप्रॉक्स, इतना। ये सीन था हमारा पूरा राजस्थान से केरला का पूरा खर्चा सब आ गया इसमें। एक्टिविटीज़ भी आ गई सारी, जैसे हमने एक्टिविटीज हमने बहुत सारी तो नहीं करी थी। हाँ। हमने गोवा के अंदर कायाकिंग की थी और केरला के अंदर शिकारा किया था। और थर्ड अपन ने एक तो वो फिशिंग नेट, उसको एक्टिविटी तो नहीं बोल सकते हाँ, बट वो एक्सपीरियंस था, वो 200-300 को छोड़ा हुआ था, बट हाँ ऐसा सब कंप्लीट आ गया इसमें 81 या 82,000 अप्रॉक्स। और अगर हम लोग गोवा के अंदर और एक्टिविटीज करते तो एडिशनली आप 10,000 मान लो टोटल सारा मिला के। सारा करते हो तो हाँ, बट हमने वो नहीं करा। वीडियोस में हमने ये भी दिखाया कि हम करने वाले थे, हमारी पूरी डील क्लोज हो गई थी, हो गया, बट बहुत ज़्यादा Waves तेज थी। खतरनाक थी। तो वो लोग एक कह सकते कि इलीगल तरीके से करवा रहे थे, मतलब वो खुद कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, बट आप आ जाओ जल्दी करा देते हैं। तो हम लोग पहले तो उनकी बातों में आ गए, हमने हाँ कर दी, नेगोशिएट कराए कर दिया, फिर तीनों का दिल नहीं माना। और चेंजिंग रूम की भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। पहले तो बोला कि हो जाएगा, फिर चेंजिंग रूम के लिए भेज रहे हैं, ऑलरेडी 10 लोग बैठे, अब वहाँ कैसे चेंज करें। तो वो एक दिक्कत थी। और वेव्स भी बहुत तेज़ थी और उनके हाव भाव से ही लग रहा था आ जाओ भैया आ जाओ जल्दी। तो वो तो दिल माना ही नहीं वैसे दिल भी। माना नहीं, तो फिर हम लोगों ने उस चीज़ को वही करा कि चलो रहने देते। तो वो पैसे कह सकते बच गए या एक्सपीरियंस करते तो नहीं बचते, मतलब वाली चीज़ है। तो एडिशनल आपका लगता। शॉपिंग हमने इसमें अपनी ऐड नहीं करी, जो हमने पर्सनल शॉपिंग करी है वो इसमें कुछ नहीं है। ये तो हमारा जो एक्सपेंस है ना वो है। तो पर्सनल शॉपिंग अलग अलग, ऐसे मैंने कपड़े वपड़े खरीदे थे बाद में, तो वो अलग चीज़ थी। छुटपुट चीज़ें ली होगी थोड़ा बहुत चीज़, सोवेनियर्स वगैरह, वो हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है। यही तो था। बस दैट्स ऑल, ये पूरा हमारा ट्रिप का था। और नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या? हम जो बिजनेस करने वाले थे मैगी का, हाँ, वो बहुत सारे लोगों था कि करा नहीं करा क्यों नहीं, क्या हुआ। उसका भी वही था कि हमें बाद में रियलाइज़ हुआ था कि हम जितना सेल करेंगे तो प्रॉफिट करेंगे। बाई चांस कर लेंगे, या कल हो गया बाई चांस कुछ हो भी गया तो इतना हम नहीं कवर, मतलब हमारा जो पर डे बजट था ऐसे 2,000 रुपये हमारा होटल का पर डे पड़ रहा था। तो जैसे मैगी बेचते उसे हमें रुकना ही पड़ता रात को, 2,500 तो वो हो गया, और खाना पीने का 1,000 रुपये और एडिशनल हमारे डेज ऐड हो जाते हैं। और हम कुछ भी नहीं करते तो भी हमारा पर डे 3,000 रुपये 3,500 रुपये लग रहा था, मतलब सर्वाइव करने का उस जगह। और इतना तो मुझे लगता नहीं कि हम कमा लेते मैगी में 3-3,500 रुपये, मतलब वो तो रिकवर होता 3,500 रुपये, उसके बाद और कुछ कमाते तो हमारा कुछ प्रॉफिट होता। तो फिर हमें मैगी से कुछ कमाया तो नहीं, पर मैगी से गवाया 1,500 रुपये है। गवाया इस दिन, मतलब हम लोग टेबल वेबल लेकर आए, थोड़ा और खाने पीने का सामान लेकर आए, बट वो मैगी वाला हम काम बट जल्दी वो अभी भी पेंडिंग है वो, जब और तक बताएंगे अच्छा अमाउंट कमा के प्रॉपर प्रॉफिट वाला बताएंगे कि पॉसिबल तो है। ये 1,500 जो हमने खर्च करा, हमारे पास में टेबल सही सलामत रखी, नहीं कि नहीं कोई काम नहीं आई पूरी ट्रिप में, सिर्फ उसको हमने गाड़ी के नीचे रखी रही वो। तो टेबल का सामान सही सलामत है, मैगी ज़रूर पेट में जाके निकल चुकी है, मैगी फिर से ले आएंगे।
बट हम बेचेंगे और ये एक्सपेंस ये हम पर्टिकुलर कोई करेंगे सीरीज टाइप करेंगे, ऐसी पूरी प्रॉपर एक ट्रिप करेंगे, उसके अंदर यही हमारा होगा कि मैगी बेचनी है, कितना प्रॉफिट कमा के आना है, और ऑल द वे सब हम करेंगे पहाड़ों पे। फर्स्ट बात तो ये है, पहाड़ों पे जाएंगे, वहाँ बेचेंगे, और जो भी होगा वो प्रॉफिट कमा के ही आएंगे, मुझे लगता है ऐसा। तो हमारे मन में भी चल रहा है ऐसा अभी करने की, तो जल्दी करेंगे। तो बस यही था इसकी वीडियो के लिए। अब अगली बार से हम जब भी कोई ट्रिप करेंगे उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे कि कितना बजट लगता है, क्या होता है। तो आप लोगों को जो भी देख रहे हो तो आपको भी सर हो जाए कि और एक क्या बोलते हैं उसको अपन, वो तूली छोड़ते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हाँ, तो ये कि अब जैसे आपने देखा सबसे बड़ा हमारा एक्सपेंस किससे आया, 28,000 का अराउंड पेट्रोल से आया, 28,000 का ना। तो हम सोच रहे कि मिलाओ ना, गाड़ी की सर्विस मिलाओ तो 4-5 हज़ार गाड़ी सर्विस के लग गए, और मतलब वो तो अलग है, 33,000 अलग क्या है, इसी में आएगा ना। हाँ, मतलब हमने इसमें लिख नहीं रखा, लेकिन वो तो खर्चा हुआ ही है, ठीक है। और हाँ, तो फिर वही पेट्रोल का खर्चा बचाने के चक्कर में हमारे दिमाग में कोई और स्कीम भी आ रही है, तो अपकमिंग वीडियोस में आपके पास आएगी कि कैसे वो पेट्रोल का खर्चा बचा सकते हैं, तो हम बताएंगे वो जल्दी। वीडियो आ चुकी है, उसे आप देख ली, थोड़ा आइडिया लग चुका होगा, और बाकी कब क्या चीज़ होती है बताएंगे आपको। और नेक्स्ट ट्रिप भी हमारी कौन सी है, ट्रिप नहीं हो सकता वो, तब बोल सकते हो स्टेकेशन बोल सकते हो, नॉर्मल 2-3 दिन के लिए ऐसे आउटिंग के लिए जा रहे हैं, फिर वापस प्लान करेंगे कोई लंबे ट्रिप। अगर आपके दिमाग में कोई है तो हमें कमेंट में बताओ। तो बस अभी तो यही है वीडियो में, वाइंड अप करते। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।